Hello students, welcome to EduCraft Academy. Today's topic is Chargaff rule. It was given by Erwin Chargaff. Chargaff rule states that amount of purine is equal to pyrimidine. चारगैफ रूल कहता है कि जो प्यूरिन और पिरिमिडीन एक डीएनए में प्यूरिन और पिरिमिडीन हमेशा इक्वल होते हैं. अब क्यों इक्वल होते हैं तो हम इसे समझते हैं. पहले देखो, ये डीएनए है. तो डीएनए में कौन से नाइट्रोजन बेसेस होते हैं? तो 4 नाइट्रोजन बेसेस होते हैं. एडिनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन, थाइमाइन. There are 4 nitrogen bases in DNA. एडिनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन, थाइमाइन. अब ये दोनों भी दो में डिवाइडेड है, प्यूरिन और पिरिमिडीन. जो एडिनाइन और गुआनाइन है वो प्यूरिन होते हैं, जो साइटोसाइन और थाइमाइन है वो पिरिमिडीन होते हैं. तो एडिनाइन और गुआनाइन ये प्यूरिन होते हैं, साइटोसाइन और थाइमाइन ये पिरिमिडीन होते हैं. अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर जो एडिनाइन है ना वो हमेशा थाइमाइन से बॉन्ड होता है. एडिनाइन हमेशा थाइमाइन से बॉन्ड होता है बाय डबल बॉन्ड, और गुआनाइन हमेशा साइटोसाइन से बाइंड होता है बाय ट्रिपल बॉन्ड. तो इसका ये मतलब नहीं है कि एक डीएनए में जितने एडिनाइन होंगे उतने ही थाइमाइन होंगे. नंबर ऑफ एडिनाइन इज इक्वल टू नंबर ऑफ थाइमाइन. दूसरी बात, क्या इसका ये मतलब भी नहीं है कि जितने गुआनाइन होंगे उतने ही साइटोसाइन होंगे? तो नंबर ऑफ गुआनाइन इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइटोसाइन, राइट? तो इसका चारगैफ रूल यही कहता है कि एडिनाइन के नंबर थाइमाइन के बराबर है और गुआनाइन के नंबर साइटोसाइन के बराबर है. तो जब ये इस तरीके से बराबर है कि एडिनाइन के नंबर थाइमाइन से बराबर है और गुआनाइन के नंबर साइटोसाइन से बराबर है, इक्वल है, तो क्या इसका ये मतलब नहीं हो जाएगा कि एडिनाइन प्लस गुआनाइन इज इक्वल टू थाइमाइन प्लस साइटोसाइन? एडिनाइन और गुआनाइन उन दोनों का सम थाइमाइन और साइटोसाइन के बराबर हो जाएगा. अब एडिनाइन और गुआनाइन क्या होता है? प्यूरिन. थाइमाइन और साइटोसाइन क्या होता है? पिरिमिडीन. तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि अमाउंट ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ पिरिमिडीन? अमाउंट ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ पिरिमिडीन. डीएनए में प्यूरिन और पिरिमिडीन इक्वल हैं. तो अगर प्यूरिन और पिरिमिडीन दोनों इक्वल हैं तो क्या मैं ये बोलूं हर डीएनए में 50% प्यूरिन होता है और 50% पिरिमिडीन होता है? यही चारगैफ रूल है. चारगैफ रूल कहता है अमाउंट ऑफ प्यूरिन इज ऑलवेज इक्वल टू पिरिमिडीन, राइट? 50% दोनों मिला के 100% डीएनए हो जाएगा, राइट? इस पर कुछ क्वेश्चंस आते हैं, अब हम वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे. हम देख लेते हैं. Chargaff rule states that in DNA of any species and any organism, amount of guanine should be equal to cytosine. Guanine cytosine के equal and amount of adenine should be equal to thymine. ठीक है, ये Chargaff rule. अब हम इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं. देखो, प्यूरिन, Chargaff rule ये कहता है प्यूरिन इज इक्वल टू पिरिमिडीन, एडिनाइन प्लस गुआनाइन इज इक्वल टू थाइमाइन प्लस साइटोसाइन. एडिनाइन और थाइमाइन इक्वल है, तो जब वो इक्वल है तो a बाई टी इक्वल्स टू 1. सपोज कि एडिनाइन 40 है तो थाइमाइन भी 40 हो जाएंगे. 40 बाई 40 विल बी 1. साइटोसाइन बाई गुआनाइन इज 1. सपोज साइटोसाइन 60 है तो गुआनाइन भी 60 हो जाएंगे. 60 बाई 60 इक्वल्स टू 1, राइट? दिस इज चारगैफ रूल. अब हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं. सी, a DNA has 5.6 kilo base pairs. If number of cytosine molecule is 100, then what will be the number of thymine molecule in this gene? ठीक है, सॉल्व कीजिए. देखो, DNA has 5.6 किलो बेस पेयर्स. किलो का मतलब 1000.
तो 5.6 किलो का मतलब क्या हो जाएगा, 5600 बेस पेयर्स, राइट। तो मैं ये लिख दूं कि इट हैज 5600 बेस, ठीक है, 5600 बेसेस। अब मेरी बात सुनो, इफ नंबर ऑफ साइटोसाइन मॉलिक्यूल इज 1000, साइटोसाइन के नंबर 1000 है, फाइंड क्या करना है, वी नीड टू फाइंड थाइमाइन, हमें थाइमाइन के नंबर पता करने हैं। देखो साइटोसाइन के नंबर अगर 1000 है तो ग्वानाइन के नंबर कितने हो जाएंगे, ग्वानाइन विल बी 1000, साइटोसाइन इज इक्वल टू ग्वानाइन, साइटोसाइन 1000 तो ग्वानाइन भी 1000। अब साइटोसाइन प्लस ग्वानाइन हो जाएगा 2000। टोटल कितने हैं मेरे पास, टोटल इज 5600। तो मैं इसमें से साइटोसाइन और ग्वानाइन के नंबर माइनस कर दूं, तो 5600 माइनस 2000 कर दें हम, 5600 माइनस 2000, इट कम्स आउट टू 3600, राइट। देखो साइटोसाइन गए, ग्वानाइन गए, तो बचे क्या, एडिनाइन और थाइमाइन बचे। इसका मतलब एडिनाइन और थाइमाइन की वैल्यू 3600 है, एडिनाइन और थाइमाइन की वैल्यू 6000, और दोनों इक्वल होते हैं, एडिनाइन और थाइमाइन दोनों इक्वल होते हैं, इक्वल हो तो मतलब हाफ कर दूं, एडिनाइन की वैल्यू हाफ, थाइमाइन की वैल्यू हाफ, तो 3600 का हाफ कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय 2, तो थाइमाइन की वैल्यू 3600 डिवाइड बाय 2, इट कम्स आउट टू 1800, it comes out to 1800, तो number of thymine molecule will be 1800। I think आपको चार गया फुल क्लियर हो गया होगा, राइट। थैंक यू।